आज सत्य सनातन वैदिक धर्म को बर्बाद करने के लिए ईसाई मुसलमानों का शायद उतना योगदान नहीं है जितना कि ये तथाकथित हिंदू सनातनी कहने वाले लोगों ने किया है। और ये गुरुडम के माध्यम से जो गुरुओं ने अपनी दुकान चलाई हुई है, उन दुकानदारों के माध्यम से सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है निरंतर। उदाहरण के रूप में इस्कॉन वालों का तो आप लोगों ने सुना ही है, और फिर आज भी एक इस्कॉन का ही रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, उसमें आप जान जाएंगे। और साथ ही साथ केवल इस्कॉन नहीं, अपितु ये जितने भी है अनुकूल ठाकुर अनुकूल चंद्र का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग। ये रसूल गीता लिखा है इन्होंने, गीता में इन्होंने रसूल को ढूंढ निकाला। अब कुछ लोगों ने तो वेदों में रसूल को ढूंढा, इन्होंने गीता में रसूल को ढूंढा, और ये कह रहे हैं कि जो गीता है वही कुरान है, जो गीता है वही बाइबल है। इस तरीके का ये दुकानदारी और धोखाधड़ी इन लोगों की चल रही है, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म पर एकदम कुठाराघात है। सत्य सनातन वैदिक धर्म में इन सब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तथापि ये लोग ये चलाए जा रहे हैं। इस्कॉन वालों का कहना है कि जो कृष्ण है वो ईश्वर है, और कृष्ण तीनों कालों में था जैसा सूर्य। और क्या क्या बोला है इस इस्कॉन के इस महाराज को सुनिए। इनका नाम है महान रूपा प्रभुपाद। ये महान रूपा प्रभु को सुनिए, प्रभु है ये किसके प्रभु हैं, काहे के प्रभु हैं, आप लोग सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। और हमारे एक जानकार ने इनको सवाल किया, वैदिक सिद्धांत के आधार पर सवाल पूछा जा रहा है, वो जवाब क्या दे रहे हैं इसको सुनिए तो सच्चाई का पता रहेगा आप लोगों को ये क्या बोल रहे हैं। क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाले क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उससे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वेद हम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जानना जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी नहीं हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाले? भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभु भगवान और भौतिक जगत का। भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है, भगवान उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गुरुजी गीता से पहले वेद था। मेरे आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में इदं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले। वे क्या बोला इन्होंने, देखिए ये गीता इन्होंने अलग बनाई हुई है, और जो गीता बाजार में प्रचलित है वो गीता नहीं, प्रभुपाद की गीता अलग बनाए हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य देव को ज्ञान दिया, और कृष्ण ने स्वयं बोला है कि मैं वेद हूँ और वेद मेरी रचना है। और इन्होंने इसका वो भी बता दिया कि 12 करोड़ साल पहले। अच्छा बंधु, जरा विचार करके देखिए, मैं इन महाराज से, प्रभु जी से पूछना चाहता हूँ
कि प्रभु महाराज जरा ये तो बताइए कि 12 करोड़ की गिनती आपने कहाँ से की, कैसे की? 12 करोड़ की गिनती कैसे हुई, जरा बराए मेहरबानी वो बताएंगे कि 12 करोड़ आपने कहाँ से गिना? जबकि गिनती हमारे यहाँ है संकल्प में, वहाँ पर रोजाना गिना जाता है सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके से, कितने दिन हुए, और ये सब बताया जाता है। ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय पराब्दे वैवस्वत मन मंतरे जम्मूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्तंतर्गसे माता नाम मासे मासुत्तमे उमुक मासे उमुक तिथो उमुक नक्षत्रे उमुक वासरे, ये सब बोला जा रहा है रोज। और इसके बावजूद भी आप 12 करोड़ गीता को बताए हुए हो गया, आप बतला रहे हैं। और सूर्य देव को ईश्वर भगवान या परमात्मा, जिसको आप कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं, परमात्मा ने सूर्य देव को ज्ञान दिया। भाई सूर्य देव को ज्ञान अगर दिया तो सूर्य चेतन है या जड़ है? सूर्य का ज्ञान देना क्यों और कैसा संभव हुआ? जब सूर्य चेतन है तो ज्ञान देना भी उचित होगा, संभव भी होगा, वो और वितरण भी करेंगे। जब सूर्य जड़ है तो उस जड़ को ज्ञान क्यों और कैसे दिया? जरा सुनिए और क्या बोल रहे हैं। 5000 साल पहले नहीं, हाँ बताइए। ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य की भविष्यवाणी को दिया, और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। हाँ बताइए। ऐसा देखिए, ब्रह्मा जी को दिया श्री कृष्ण ने, वेद का ज्ञान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। कि ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के रचयिता का ही नाम ही तो ब्रह्मा है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की स्थिति और प्रलय करता है, जो मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, योगेश्वर कृष्ण कहाँ थे? योगेश्वर कृष्ण का काल कब था? योगेश्वर कृष्ण कब आए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम तो आप लोगों ने लिया नहीं। योगेश्वर कृष्ण के काल को बताया जाता है 5000 या 5500 वर्ष हुए हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम 9 लाख 9.5 लाख वर्ष पहले आए थे। तो जब राम के काल में वेद रावण को कैसा कंटस्ट किया हुआ था? अगर कृष्ण ने वेद दिया और वेद के रचयिता अगर योगेश्वर कृष्ण है, तो राम के काल में रावण को 4 वेद और 6 दर्शन क्यों और कैसे याद थे, जो दशानंद उनको बोला गया है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप कृष्ण को वेद के रचयिता बतला रहे हैं, तो क्या राम के काल में कृष्ण थे? राम के काल में कृष्ण कहाँ थे? बल्कि आप लोगों ने तो बखेड़ा यहाँ किया है कि राम का नाम पीछे कर दिया और कृष्ण का नाम आगे कर दिया। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं। जबकि राम और कृष्ण दोनों का काल एक नहीं था, तो दोनों का नाम एक साथ जुड़ा क्यों और कैसे? ये सब सवालों के घेरे में है। आइए, मैं दावत दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए हम सामने बैठ करके डिबेट करते हैं। ये बच्चा जो बोल रहा है, आप उसका सही जवाब नहीं दे पा रहे, वो जो पूछ रहा है उसका जवाब आपका सही नहीं है। अब ये भागवत की बात आप कर रहे हैं कि भागवत क्या है? भागवत तो पढ़ने लायक पुस्तक ही नहीं है। और जिस गीता के लिए आप कह रहे हैं कि गीता अगर योगेश्वर कृष्ण के वाणी है या उपदेश है, तो गीता योगेश्वर कृष्ण के उपदेश अगर हुए, तो फिर गीता उपदेश कृष्ण ने पढ़ा था पहले। कृष्ण ने जो संदीपन जी का आश्रम में पढ़ने के लिए गए, वो क्या पढ़े थे? कौन सी किताब की पढ़ाई हुई थी वहां पर गीता कहाँ था? वहां पर गीता तो योगेश्वर कृष्ण ने बोला है, उसी का नाम गीता है और ये दुनिया जानती है। लेकिन संदीपन जी के आश्रम में वो जो पढ़ने के लिए गए थे, सुदामा उनके साथी थे। एक विद्यार्थी काल में उन दोनों की मित्रता हुई और उसमें बहुत बड़ा संवाद भी आता है सुदामा और कृष्ण के, कि कृष्ण ने किस तरीके से सुदामा का मकान बनाया, किस तरीके से क्या क्या उनका अभाव ग्रस्त सुदामा का अभाव दूर किया।
धन दौलत से, ये सब आते हैं उपदेश। केवल इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, योगेश्वर कृष्ण तो माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में आए, तो उनके और लोग कहाँ थे, और भाई कहाँ थे उनके, जो उन्होंने वो ईश्वर होने का दावा नहीं किया। और योगेश्वर कृष्ण ही ईश्वर बन रहे हैं, बता रहे हैं कि योगेश्वर कृष्ण से जो पहले थे वो तो उनके बड़े थे। तो आपका क्या कहना है? योगेश्वर कृष्ण सिर्फ इतना ही नहीं, योगेश्वर कृष्ण, आपने योगेश्वर कृष्ण को शादी किया हुआ बता रही है कि ईश्वर को शादी करना पड़ता है। ईश्वर ने शादी की रुक्मणी से, और जब रुक्मणी से ईश्वर कृष्ण ने शादी की, 12 साल हो गया। 12 साल के बाद जब रुक्मणी ने कही कि संतान की कामना करती हूं मैं, तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि मैंने तो अभी मन नहीं बनाया, चलो दोनों साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। चले गए बद्रीनाथ, वहां पर 12 साल तक दोनों ने तपस्या की। उसके बाद 12 पहले और 12 बाद में 24 साल के बाद गर्भधारण संस्कार हुआ, और उसमें एक ही संतान को उत्पन्न किया योगेश्वर कृष्ण ने, जिनका नाम प्रद्युम्न, और वो डुप्लीकेट कृष्ण बना। यानी ये रुक्मणी भी पहचान नहीं पाती थी कि कौन कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी हक्का बक्का रह गए थे। वहां पूछा जा रहा है योगेश्वर कृष्ण से कि भाई आपने तो युद्ध करने के लिए मना किया था कि मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, पर आप कैसे आ गए? तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा, गुरु जी वो तो मैं नहीं था, वो तो हमारे पुत्र थे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जब प्रद्युम्न को सामने किया गया तब लोग हक्का बक्का रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। इसीलिए मैं एक प्रमाण और दे रहा हूं। रुक्मणी को केवल अपनी पहचान के लिए योगेश्वर कृष्ण के पगड़ी में मोर के पंख लगाए हुए थे। मोर के पंख से ही योगेश्वर कृष्ण को पहचाना जाता था। यानी पिता पुत्र की पहचान एक चिन्ह के द्वारा ही किया गया। तो फिर इसके बावजूद भी अगर योगेश्वर कृष्ण को इस सृष्टि के बनाने वाला, सृष्टि के रचयिता परमात्मा कहें, तो फिर मानवता पर कुठाराघात नहीं है क्या? अब इसी सवाल का ही जवाब आप लोग नहीं दे सकेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़कर के गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान बता दीजिए पहले, क्या भगवान नहीं, भगवान राम मान नहीं थे, उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया। गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरु जी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती है, जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान। वही परिवार के लिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता। दोनों में बहुत बड़े अंतर है, मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंदा सर्व कारण का परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि। देखिए इन्होंने क्या बोला कि योगेश्वर कृष्ण सभी कालों में है। सभी काल में क्यों और कैसा होना संभव होगा? कृष्ण अगर सभी काल में थे तो राम के काल में कृष्ण कहाँ थे, जरा बताइए। राम के काल में कृष्ण कहाँ था? कौन थे राम के काल में कृष्ण? फिर ये ईश्वर में और भगवान में अंतर नहीं जान रहे हैं। भगवान ऐश्वर्यशाली को कहा जाता है, ऐश्वर्यवान को कहा जाता है। तो ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यवान को भगवान कहा जाता है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, जिसमें योगेश्वर कृष्ण हुए। ये मर्यादित पुरुष थे, ऐश्वर्यवान थे, ऐश्वर्यशाली थे, इसीलिए वो ईश्वर नहीं है। और ईश्वर की वो लोग आराधना भी करते थे। बाबा तुलसी ने भी खुद लिखा, संध्या करें चले 2 भाई, यानी राम और लक्ष्मण दोनों संध्या करने चले थे, संध्या करने के लिए गए थे। तो संध्या किसकी की गई थी? संध्या क्या है
जो राम और लक्ष्मण दोनों मिल करके संध्या करने गए। यहाँ योगेश्वर कृष्ण भी उपासना कर रहे हैं। मेरे पीछे जो वेद देख रहे हैं आप, ये सारा खजाना उन्हीं वेदों का ही है। और यहाँ पुस्तक एक से एक बढ़ करके पुस्तक लगी हुई है कि वेद क्या है, ईश्वरीय ज्ञान क्यों और कैसा है। उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर है तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्या आवश्यकता आगे बढ़ाना है। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे। मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर है तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं। देखिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पूछा कि भगवान कृष्ण अगर ईश्वर है तो उन ईश्वर की आराधना क्यों करनी पड़ी। ये बोल रहे हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अर्जुन के रथ भी चला सकते हैं। अरे वो मनुष्य योनि में थे तभी तो अर्जुन के रथ चलाए। अर्जुन के रथ चलाने के लिए ईश्वर का होना जरूरी थोड़ी है। भगवान कुछ भी कैसे कर सकते हैं? भगवान अगर कुछ भी कर सकते हैं तो मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूं कि दुनिया जानती है, दुनिया देखती है कि सूरज जिधर से निकलता है उधर को हम पूरब कहते हैं। तो सूरज जिधर से निकलता है उधर को हम पूरब कहते हैं, अर्थात पूरब दिशा से सूर्य को उदय होते हुए हम देखते हैं। क्या भगवान आपके ईश्वर पश्चिम से उदय करा सकते हैं सूर्य को? नहीं करा सकते। यही तो ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की निजाम है। तो जो मन में आए सो कैसे करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कुछ भी कर देंगे? मजनू है क्या? कुछ भी करने वाला तो पागल कहलाता है। कुछ भी कैसे करेंगे? ईश्वर का सारा नियम व्यवस्था के अनुसार होता है। प्रकृति के नियम को देखिए, आपके योगेश्वर कृष्ण अगर आप ईश्वर बतला रहे हैं, सृष्टि के रचयिता बतला रहे हैं, आम के पेड़ में इमली को लगा कर दिखाए। आम के पेड़ में इमली का लगना संभव ही नहीं होगा। तो इतनी सी काम जो ईश्वर के हैं, ईश्वर की जो व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था को आपने जाना नहीं, प्रकृति नियम को भी आपने जाना नहीं। गुलाब के फूल में चमेली का फूल लग सकता है क्या? ईश्वर चाहेंगे तो लगा देंगे। ईश्वर नहीं, ईश्वर से बढ़ करके कोई शक्ति होगा तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यही तो उसकी व्यवस्था है, उसकी निजाम है, उसका सिस्टम है। सारा काम उसका सिस्टम से चलता है। जो मन में आए सो करेंगे। ये क्यों और कैसे होना संभव होगा? ये तो और मतांतर वाले भी कह रहे हैं। जिन्होंने गीता से रसूल को ढूंढा, वो रसूल वाले भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहता है सो करता है। यहाँ परमात्मा की मर्जी नहीं होती। परमात्मा कौन है पहले उसको जानना पड़ेगा। जो सत्यचित और आनंद स्वरूप है उसको परमात्मा कहना पड़ेगा। लेकिन योगेश्वर कृष्ण में 3 गुण नहीं है, योगेश्वर कृष्ण में 2 गुण है, सत और चित है। आनंद स्वरूप वो नहीं थे। आनंद स्वरूप अगर होते तो कंस से उनको लड़ने की आवश्यकता ना होती। कंस से लड़ाई करते समय वो दुखी थे। ये सब बातें हैं। ईश्वर को जानने के लिए केवल वेद ही एकमात्र रास्ता है। वेद से ही जाना संभव है। आप लोग मानव समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मानव समाज को गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसके कारण सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। और हिंदुओं को विशेष करके मैं बताना चाहूंगा, हिंदुओं को भली भांति इन सबको जानना पड़ेगा कि ये जो तरीका इन लोगों ने निकाला है सत्य सनातन वैदिक धर्म को सर्वनाश करने के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात करने के लिए इनकी दुकानदारी बंद करनी होगी या बंद करवानी होगी। क्योंकि अविद्या का नाश पहले है, विद्या की वृद्धि बाद में है। इन सब की अविद्या का नाश करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये ईश्वर सब कर सकते हैं ये बता रहे हैं। अगर ये योगेश्वर कृष्ण ही ईश्वर है, जैसा कि इन्होंने बोला, ये गीता में ही कुरान है और कुरान गीता है। गीता बाइबल है, बाइबल गीता है, आदि आदि। लेकिन कुरान वालों ने माना इसको। जो कृष्ण को मोहम्मद बता रहे हैं ये लोग इस्लामिक कंट्री में जा करके, तभी तो अरब कंट्री में इनकी दुकान चल रही है। वहां पर योगेश्वर कृष्ण को ही मोहम्मद बताया जा रहा है। और ईसाई कंट्री में भी चल रही है, योगेश्वर कृष्ण को ये यीशु बता रहे हैं। इसीलिए इनकी दुकानदारी दोगलापन के कारण ही चल रही है। इन्होंने सच को जाना नहीं।
अगर यही बात है तो इनका जन्म हुआ तो बांग्लादेश में खड़ा होकर के क्यों नहीं बोल पाए? ये जितने भी दुकानदार हैं, ये अनुकूल ठाकुर के लिए मैंने बोला कि अनुकूल ठाकुर ने जिन्होंने रसूल गीता लिखा है, रसूल गीता क्या होता है? और ये बांग्लादेश में खड़े होकर के नहीं बोल पाए, बांग्लादेश छोड़ करके इनको भागना क्यों पड़ा? जब वो सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, तो ये बातें तो बांग्लादेश में खड़ा होकर के भी कह सकते थे। इससे एक और गुरु है इनके, इन्हीं तबके के, जो भारत ब्रह्मचारी नाम था उनका, वो भी पूर्वी बंगाल के थे। वो पूर्वी बंगाल में अपनी दुकान नहीं चला पाए, तो भारत में आकर के उन्होंने प्रचार किया, जो अल्लाह वही राम, राम नारायण उनका नाम था, अपना नाम भी उसके साथ जोड़ दिया, जो अल्लाह वही राम। अब ये गुरमीत राम रहीम सिंह गुरमीत जिस समय जेल में हवा खा रहा है, इसने भी ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक बोला, एक माना, तभी तो उसका नाम राम रहीम, गुरमीत राम रहीम सिंह जोड़ा है अपने नाम से। फिर राम और रहीम दोनों क्यों और कैसे संभव हो जाएगा? राम का जन्म हुआ, राम धरती पर आए, माता पिता के घर में आए, जिन्होंने शादी की, संतान को भी जन्म दिया, वो राम। और रहीम जो अजन्मा है, उन अजन्मा रहीम के साथ राम का जोड़ना क्यों और कैसा संभव होगा? आए तो एक बापू और हैं जो या अली मौला भी चिल्ला रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है आज संपूर्ण भारत भर में, विशेष करके ये ईश्वर के नाम से ये पाखंड फैला रहे हैं, परमात्मा के नाम से पाखंड फैला रहे हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म को कुठाराघात कर रहे हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म पर ये कुठाराघात कर रहे हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है उसके नजदीक भी नहीं आए। इसीलिए मैं विशेष करके भारतवासियों से ये प्रार्थना करूंगा, भारतवासियों से विनती करूंगा, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, उन लोगों को बहुत गंभीरता से इन सब दुकानदारों की दुकानदारी को समझना पड़ेगा। इन सब दुकानों में क्या क्या सामान वो बेच रहे हैं उनको जानना पड़ेगा। जान करके तभी हम निर्णय ले सकते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, सही क्या और गलत क्या है। सही और गलत के निर्णय लेने के लिए एकमात्र कसौटी वेद है, जो वेद सतह प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है, और इसी वेद के कसौटी से ही हम इसका निर्णय ले सकते हैं। सुनिए थोड़ा आगे और क्या बोल रहा है। भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें। हम जो देखिए भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं, वो उसकी इच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए ये कितनी पागलपना की बात है। इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं लग पाया कि शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं कौन? योगेश्वर कृष्ण। अंदाजा लगाइए कि शिव जी को जल चढ़ाने के मतलब शिव की उपासना करना, तो उपासना शिव की हो रही है कि कृष्ण की हो रही है? अगर कृष्ण शिव पर जल चढ़ाए तो कृष्ण बड़ा हुआ या शिव बड़ा हुआ? इससे भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये लोगों ने अकल को बेच रखा है, बिल्कुल गिरवी रख रखा है अकल को, और मानव समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं योगेश्वर कृष्ण के नाम से कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो शिव को भी जल चढ़ा सकते हैं। शिव को जल चढ़ाएंगे तो शिव बड़ा होगा या कृष्ण बड़ा होगा? जो कृष्ण शिव में जल चढ़ा रहे हैं, शिव को जल चढ़ा रहे हैं, तो शिव ही पूजनीय हुआ, तभी तो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं। पर अकल के दुश्मन कह रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसको पागल बना दिया है इन लोगों ने। चुनौती दे रहे भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम भूलिता। ईश्वर और गीता खुद कहती है ईशावास्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आपको देख रहे हैं, चेत हो, अचेत हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में मायावादी भाष्य सुने हुए सर्वनाश, भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे क्लेशों जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। देखिए ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाई से बीतता है।
कि इसको मायावाद बोल के किनारे कर दिया है, ठुकरा दिया। अब वो भगवान को इन्होंने मुफ्त में पाना चाहा। ये मुफ्त खोर है, हराम खोर है। मुफ्त खोरी में ही ईश्वर को पाना चाह रहे हैं। बिना परिश्रम किए ईश्वर का पाया जाना संभव है? ईश्वर को पाने के लिए योग साधना के बगैर ईश्वर का पाया जाना कैसा संभव है? वो ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत त्याग जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरदा का ससिद्धरम, ये जो मंत्र बोला गया उसका अर्थ भी वो नहीं जान रहा है। ईशावासम इदम सर्वम शब्द का अर्थ होता है ईश वास करने वाला है हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं है, अर्थात जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद है। यत्किंच जगत त्याग जगत, ये सब जगत में ही वो चर अचर में सब जगह व्याप्त है, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी ईश्वर ने जो बनाई है, ईश्वर ने जो सामान दिया है उसे त्याग पूर्वक भोगो, लेकिन त्याग की भावना से भोगो। भोगने के लिए वो सामान है और सामान के लिए भोग नहीं है। यानी हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। मां दुर्गा का ससिद्धम, इसीलिए तो उसमें साफ शब्दों में यही धन किसका है? अरे यही धन परमात्मा का है। परमात्मा ने जिन नेमतों को दिया है उन नेमतों को भोगने के लिए दिया है। किसको? मानव मात्र को। तो मानव उसे भोगे, लेकिन उसको ख्याल ये रहे कि यह हमारा नहीं है, त्याग पूर्वक इसको भोगना है। यानी हमें जीने के लिए इनका इस्तेमाल करना है, इनके इस्तेमाल करने के लिए हमें जीना नहीं है। इसी का नाम तेन त्यक्तेन भुंजीथा होता है। अब इनको एक मंत्र का भी आता पता नहीं है, उसके अर्थ ये नहीं बोल पाए और इसको भोग बात करके ये कह रहे हैं तो बहुत कठिन मार्ग है। तो कठिन मार्ग है, ये लोग सुलभ मार्ग इन्होंने निकाल दिया। तो सुलभ मार्ग में ईश्वर पर हाथ साफ करना चाहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों के बिना ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं है। और उसको ये लोग जानते नहीं है कि यम नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, आदि आदि इन सब चीजों को नहीं जानते हैं। बस ढोल ढाल बजाओ, ढाक ढोल बजाओ, गले में कंठी धारण करो और नाक तक लगाओ और नाचते गाते हरे कृष्ण बोलो तो ईश्वर पा जाओगे। ये कभी भी संभव है? नाचने गाने के लिए जो वो हनुमान जी ने भगवान राम के सेवक थे वो, तो राम को पाने के लिए हनुमान ने नाचा गया था क्या? अरे चलो छोड़ो, राम को छोड़ो, तुम राम के पास तो गए नहीं, इसी कृष्ण को ले लेते हम। कृष्ण को पाने के लिए क्या अर्जुन ने नाचा गया था? अर्जुन ने नाचा था क्या कृष्ण को पाने के लिए? तो तुम लोगों का ये जो कहना है कि वो कठिन मार्ग है, उन कठिन मार्ग में आसान मार्ग निकाल रहे हो। आसान मार्ग योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर मान करके नाचते गाते हरे कृष्ण कहने पर ही ईश्वर सिद्धि हो जाएगी। अरे इतना गुड़ आधा छिटाक नहीं है जिसे तुम लोग समझ रहे हो। दुनिया को गर्त में डाल रहे हो, दुनिया के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हो, और दुनिया वाले भी ऐसे ही पागल हुए पड़े हैं जो सही और गलत का निर्णय ना लेते हुए, सही क्या और गलत क्या है इसको न जानते हुए, यही फोकटबाजी में, फोकटखोरी में, हरामखोरी में ईश्वर पर हाथ साफ करना चाहते हैं, जो सरासर झूठ है, गलत है, झूठ ही नहीं महा झूठ है। इसीलिए मैं ये महान रूपा प्रभु जी से विनती करूंगा कि आइए, मैं डिबेट के लिए खुली चुनौती दे रहा हूं आप सभी इस्कॉन वालों को। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य मेरा नाम है, खुली चुनौती दे रहा हूं मैं। आइए सामने बैठ करके हम डिबेट करें और दुनिया वालों को सही और गलत बताएं। दुनिया वाले भी सत्य के साथ जुड़े, सत्य को जाने, सत्य क्या है वो मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है। सत्य का ग्रहण करना, असत को त्याग देना, यही मानवता है। इसलिए मेरे साथ डिबेट करने के लिए एक शर्त है जो मैं बता दूं। शर्त यह है कि स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे। हम हार गए तो आपके और आप हार गए तो हमारे, और इसी लिखा पढ़ी करने के लिए
दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक में 154 नंबर चेंबर है, उसमें माननीय इसके वशिष्ठ जी बैठते हैं, जो उनका चेंबर है। वो हमारे कानूनी सलाहकार हैं, वहां बैठ करके हम कागज तैयार करें और फिर आगे बात करें। मैं हार गया तो आपका, ये मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आज धरती पर जितने मतांतर हैं सबको मैं चुनौती दे रहा हूं। जो वेद विरुद्ध बात बतला रहे हैं, वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, वेद विरुद्ध वक्तव्य दे करके मानव समाज को वरगला रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन सबको मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। और पिछले दिन भाई नीरज अत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, जिस दिन उनके साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि महेंद्र पाल जी को जो हरा दे 10 लाख रुपया इनाम देंगे। 10 लाख रुपया इनाम के लिए भी घोषणा की गई। आओ महाराज, प्रभु जी अगर सत्य आप हैं या सच्चाई आपके पास है तो आइए हम सामने बैठ करके डिबेट करते हैं और दुनिया वालों के सामने इसको उजागर करते हैं। दुनिया के लोग ही अपने आप ही निर्णय लेंगे सच कौन सा है, सच क्या है और झूठ क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूं। हम सब तो सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर में ये सेंध लगाया गया है और किस तरीके से ये सत्य सनातन वैदिक धर्म को कुठाराघात करने में लगे हुए हैं। ये प्रभुपाद स्वामी की संस्था इस्कॉन के नाम से, और इस्कॉन ही नहीं बल्कि जितने भी ये गुरुरामाद हैं, सबने मिलकर के ये सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात किया है। जिन लोगों का नाम भी मैं एक एक करके बताया, मैं बोला कि ये ठाकुर अनुकूल चंद्र ने, जो ये जेसीडी में बाबा धाम में उनका आश्रम है, और बोरदा छोड़दा यानी वहां 2 माँ के बेटे हैं और दोनों ने भाग किया हुआ है और फिर उसके बच्चे भी सामने आ गए हैं। तो खैर ये मैं बोल रहा हूं, इन्होंने रसूल गीता लिखा, रसूल को गीता में ढूंढा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये खुली चुनौती दे रहा हूं, आओ सामने आओ, हम बैठ करके डिबेट करते हैं। दुनिया वालों के सामने भी रखते हैं सच किनके पास है, सच वेद में है या किसी और मजहबी ग्रंथ में है, या आप लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। इसीलिए आइए सत्य सनातन वैदिक धर्म वालों से गुजारिश फिर मैं करूंगा कि आप लोग भी सचेत होइए। आपके घर में ये सेंध लगाया गया है, किस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म में सेंध लगाकर मानव समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप लोग सही अर्थों में इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाला समय खतरा से खाली नहीं है। मोमबत्ती जला करके सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों को ढूंढना पड़ेगा, वेद के जानने वालों को ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वेद के जानने वालों पर भी जिम्मेदारी है। तब तो ऋषि दयानंद ने यही उपदेश दिया है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। वेद सब सत्विदाओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म लिखा है ऋषि दयानंद ने। तो इस परम धर्म को कब निभाना चाहेंगे? आपके घर में तो ये सारा तांडव हो रहा है, इनको रोकने के लिए किनके पास है? एक वेद के सिवा किसी के पास इन मतांतर को रोकने के लिए कोई और दवा नहीं है। इसलिए आइए इन घर में सेंध लगाने वाले को हम चिन्हित करें और सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आइकन बेल दबाइए, जिससे कि हमारा और आपका ये रास्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।